हाय एवरीबॉडी। सो आज का ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के लिए मैं बनाने वाली हूँ। और ये जो कॉमन सा इशू है, ये क्वेश्चन हमें बहुत सारी फीमेल्स पूछती हैं हमारी क्लासेस में, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी फीमेल्स हमसे बात करती हैं कि जब भी मैं छींकती हूँ, मैं खांसती हूँ, मैं जोर से हंसती हूँ, मैं कोई भी वेट लिफ्ट करने की कोशिश करती हूँ, सीढ़ियां चढ़ती उतरती हूँ, तो मुझे लगता है मेरा यूरिन लीक हो गया है। बहुत ही एम्बैरेसिंग सा मूवमेंट होता है। कभी कभी बहुत सारे सोशल गैदरिंग्स में आपको ये सब फेस करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन इशू है जिसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओवरवेट एक बहुत बड़ा रीजन है। आपके पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है। आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स पे ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते जा रहे हैं। स्पेसिफिकली फीमेल्स की अगर मैं बात करती हूँ, पोस्ट प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स तो होती है कि आपको बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होती है, बट आफ्टर डिलीवरी भी कई सारी फीमेल्स हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ कंटिन्यू करती जाती हैं। तो इसके पहला रीजन इसका होता है कि आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो बहुत वीक हो गया है, आप उसकी स्ट्रेंथनिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। आपको ओवरवेट होने की वजह से आपका जो ब्लैडर वॉल है वो वीक होता चला जा रहा है, उस पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। मैनोपॉज के टाइम आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्री मैनोपॉज अगर आप का चल रहा है या आने वाला है, या आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उस केस में भी ऐसी यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, यूरिन इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। ये सारे जो इश्यूज हैं, इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो आपके पेरिनियल ऑर्गन्स हैं, आप उसको स्ट्रेंथन करें। तो आज हम कुछ ऐसे योगिक एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसे एग्जैक्टली योगा के एक्सरसाइजेज नहीं है, मैं दोनों एक्सरसाइजेज को मिक्स करके वीडियो बनाना चाहूंगी। तो ये उसमें हम कुछ योगा के ऐसे मुद्राएं हैं वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये प्रॉब्लम आपको काफी हद तक आप मैनेज कर पाओगे और उसमें आपको रिलीफ मिल पाएगा। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, और हम आपके लाइफ में थोड़ा भी चेंज ला पा रहे हैं, सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप वो हिट करोगे तो हमारे सारे वीडियोस के सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। इस सीक्वेंस में जो सबसे पहली मुद्रा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा, जैसे आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अश्व, हॉर्स। इस मुद्रा में अगर आपने कभी किसी घोड़े को, हॉर्स को स्टूल पास करते हुए देखा होगा, तो वो स्टूल पास करने के बाद उसका जो एनस पार्ट होता है उसको स्क्वीज करता है, सक इन करता है, एंड देन रिलीज करता है, सक इन एंड रिलीज। सो वी नीड टू रेप्लिकेट और प्रैक्टिस द सेम थिंग विद अस। ओके, सो इस पोजिशन में हम क्या करेंगे, और ये जो मुद्राएं हैं ये कोई आपको दिखा नहीं सकता है, सो आई कैन ओनली एक्सप्लेन एंड यू कैन ओनली फील इट। इस पोजीशन में सबसे पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर टिप को थंब के टिप से टच करेंगे, प्लेस इट ऑन द लैप, और आपका जो एनस पार्ट है जहां से आप स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, अब आपका पूरा फोकस अपने एनस पार्ट पर लेकर के आइए। आंखें आप चाहो तो बंद रख सकते हो, चाहो तो खुली रख सकते हो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बंद रखेंगे तो फोकस थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। सो कीप योर आईज क्लोज्ड। अपना पूरा फोकस अपने एनस पार्ट पे लेकर के जाइए। स्ट्रेट स्पाइन, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, नॉर्मल ब्रीथ। अभी ना आपको ब्रीथ अंदर होल्ड करनी है ना बाहर होल्ड करनी है, ब्रीथ शुड बी कंप्लीटली नॉर्मल। और धीरे से अपने एनस पार्ट को, जहां से आप स्टूल डिस्चार्ज करते हो, उसको धीरे से अंदर की तरफ सक इन कीजिए एंड रिलीज। एक्सेल, सक इन, इनहेल, रिलीज। अगर आप इनहेल एक्सेल ब्रीथ को बहुत ज्यादा सिंक नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ब्रीथ पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द मूवमेंट। आर यू एबल टू प्रैक्टिस द मूवमेंट और नॉट, उस पर फोकस करिए, एनस पार्ट पे फोकस करिए। तो जब आप एनस पार्ट को पूरा स्क्वीज करोगे तो आपका जो पेरिनियल ऑर्गन्स है, आपका जैसे लोअर बेली है, आपके वजाइना के आसपास, आपके जो वजाइना के आसपास के मसल्स हैं, ये सारे जो पार्ट है ये आपको इंगेज्ड फील होंगे।
इन्हें एंगेज करना है, सक इन योर एनस पार्ट एंड रिलीज। ओके, सो ये 5 to 7 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं एट वन प्रैक्टिस। सो जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है मूल बंध। मूल बंध अश्विनी मुद्रा का एक एडवांस लेवल आप कह सकते हैं इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, अश्विनी मुद्रा में हमने क्या किया, हमने एनस पार्ट को सक इन किया, रिलीज किया, सक इन किया, रिलीज किया। लेकिन मूल बंध में हम क्या करते हैं, अपने एनस पार्ट को सक इन करते हैं और कुछ टाइम होल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, स्थिरम सुखम आसनम। आप कोई भी आसन, कोई भी मुद्रा, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका सुख, आपकी स्थिरता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितना आराम से आप होल्ड कर पाए उतना ही होल्ड करना है, जबरदस्ती नहीं, ओवरडू करने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ज्ञान मुद्रा। एनस पार्ट को सक इन करेंगे, सक इन या एनस पार्ट जितना मैक्सिमम आप सक इन कर सकते हो। ब्रीथ होल्ड नहीं करनी है, हल्की हल्की ब्रीथ चलती रहनी चाहिए। अगर ब्रीथ चलती रहेगी तो फिर आप लंबे टाइम तक होल्ड कर पाओगे। ब्रीथ होल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपका जो प्रैक्टिस टाइम है, ड्यूरेशन है, वो घटता चला जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में हल्की हल्की ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सक इन योर एनस पार्ट, अगेन यू कैन फील द एंगेजमेंट ऑन योर पेरिनियल ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स पे, सारे मसल्स पे, आपके जो थाइज है, क्वाड मसल्स हैं, लोअर बेली है, साइड के मसल्स है, सब जगह आपको एंगेजमेंट फील हो रही होगी। So suck in, feel the engagement, hold it there for at least 5 count. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Let's do it one more time. So just suck in your anus part. Hold it there. 5, 4, 3, 2, and 1. And release. ठीक है? इसको आप 2 से 3 काउंट, 2 से 3 रेपिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको एम्प्टी स्टमक करेंगे। एक और चीज, जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो मूल बंध प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आप मूल बंध प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट फीमेल्स इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर आपकी चल रही हैं, आप मूल बंध प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू है, मूल बंध प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब्डोमेन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, रिसेंटली कोई सर्जरी आपके अब्डोमेन में हुई है, आप मूल बंध प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो जो थर्ड प्रैक्टिस है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम विद मूल बंध। मूल बंध के साथ हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, आजकल बाबा रामदेव ने बहुत फेमस करा हुआ है इसको। सो आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे मूल बंध के साथ। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते कैसे हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम वह सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले चेक करना होगा कि आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव है। कई बार आपकी दोनों नाड़ियां एक साथ एक्टिव होंगी, कई बार आपकी एक नाड़ी एक्टिव होगी, एक नॉस्ट्रल एक्टिव होगा, एक उतना एक्टिव नहीं होगा। सो फर्स्टली वी नीड टू चेक कैसे करेंगे? एक नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे, दूसरे नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। डन। अब दूसरा नॉस्ट्रल ब्लॉक करेंगे और सेकेंड नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। यहां पे आपको चेक करना है कि क्या दोनों नॉस्ट्रल से एक जैसी सांस आ रही है। अगर दोनों नॉस्ट्रल से एक जैसी सांस आ रही है, विच मीन्स कि आपके दोनों नॉस्ट्रल्स एक्टिव हैं। लेकिन अगर किसी से थोड़ी कम, किसी से थोड़ी ज्यादा आ रही है, तो जिससे ज्यादा आ रही है सांस, आप जिससे ज्यादा ले पा रहे हैं जिस नॉस्ट्रल से, वो नाड़ी आपकी, वो नॉस्ट्रल एक्टिव है, और जो जिससे थोड़ी कम आ रही है वो नॉस्ट्रल अभी उतनी एक्टिव नहीं है। तो अगर आपकी एक नॉस्ट्रल एक्टिव है, एक नॉस्ट्रल कम एक्टिव है, लेट्स से कि मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगी, या फिर मेरी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो मैं राइट से स्टार्ट करूंगी। लेकिन अगर मेरी दोनों नॉस्ट्रल्स एक्टिव है तो मैं लेफ्ट से ही स्टार्ट करूंगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं, जो नॉस्ट्रल एक्टिव है लेफ्ट और राइट, जिससे ज्यादा सांस आ रही है आप उससे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों नॉस्ट्रल एक्टिव है तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक हाथ को आप अपने नेवल के नीचे रखेंगे, नेवल के नीचे एडजस्ट कर लेंगे। अपने राइट हैंड के थंब से आप राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और रिंग फिंगर से आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे। ये जो 3 फिंगर्स हैं इनका कोई यूज नहीं है फिलहाल। ठीक है, सो आंखें बंद,
मूल बंध लगाएंगे, अपने एनस पार्ट को सक इन करके अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। राइट नॉस्ट्रल से, सॉरी राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे। इनहेल थ्रू योर लेफ्ट, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे। एक्सेल थ्रू योर राइट, इनहेल थ्रू योर राइट, block your right, exhale through your left and relax. आप जितने टाइम भी मूल बंध में होल्ड कर पाते हो आप उतना नाड़ी शोधन प्रैक्टिस कीजिए। रिलीज योर मूल बंध एंड देन लॉक इट अगेन। आप नाड़ी शोधन मूल बंध के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उससे भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ब्रिजिंग। ब्रिज पोज बनाएंगे। ब्रिज पोज बनाते वक्त अब जितनी भी एक्सरसाइजेस हम करेंगे, हमने इनिशियली जितनी भी मुद्राएं प्रैक्टिस की हैं, जो बंद प्रैक्टिस किया, उसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे अपने एनस पार्ट को, तो आपके पेरिनियल ऑर्गन्स जैसे आपके लोअर बेली है, आपके हिप के आसपास का एरिया है, आपके हिप्स, आपके ग्लूट, ये सारे जो मसल्स हैं आपको इंगेज फील हो रहे थे। इनहेल, डाउन, एक्सेल, डाउन। आप इसको 5 to 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ब्रिजिंग विद नी ओपनिंग। ठीक है, तो अगेन हम अपने सारे पेल्विक फ्लोर मसल्स को एंगेज करेंगे। हाथों को नीचे फ्लोर पे रखेंगे, धीरे से इनहेल करते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे। अगेन बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बहुत ज्यादा हिप को ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। बॉडी स्ट्रेट करेंगे, यहां पे होल्ड करेंगे। Open your knees and keep it closer. Open your knees, keep it closer. Open your knees, keep it closer. ये आप 3 to 5 काउंट कर सकते हैं। जैसे एक सेट में आप गए, आपने एक बार हिप को उठाया, आप 3 to 5 टाइम्स नी ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आप नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन जो हिप अप करके नी अप मूवमेंट करना है, ये आप 5 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज नी टू चेस्ट। अगेन आप इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे, स्पाइन को रिलैक्स्ड रखिए, स्पाइन पे किसी तरह का प्रेशर नहीं चाहिए। कीप योर स्पाइन रिलैक्स्ड। नॉर्मल ब्रीथ के साथ हाथों को नीचे रखिए, अपने पेल्विक फ्लोर को एंगेज कीजिए एंड स्लोली लिफ्ट योर नी, मूव इट टू योर चेस्ट and gently, slowly open your legs. Bend to your chest, open your legs. Bend and relax. ये again आप 5 to 10 काउंट्स रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ब्रिजिंग विद नी स्ट्रेट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए अगर आप एक बिगिनर हैं। अगर आप बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं सो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स प्रैक्टिस। सिंपल पोजीशन में लेट जाएंगे, स्लोली पेल्विक फ्लोर को एंगेज करते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ पे नीज में कितना गैप देना है ये आपका कंफर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, इस पोजीशन में रुकेंगे, धीरे से लेग को स्ट्रेट करेंगे एंड बेंड डाउन। अगर इस पोजीशन में आपको कंफर्ट फील होने लगता है या कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद आपको ये पोजीशन कंफर्टेबल लगने लगती है कि लगता है कि अब इससे थोड़ी ज्यादा और मूवमेंट के लिए आप जा सकते हो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रैक्टिस फॉर यू? कम टू ब्रिज पोज। पेल्विक फ्लोर को एंगेज रखेंगे। ठीक है, ओपन योर लेग्स, मूव योर हिप अप एंड डाउन। पेल्विक फ्लोर की एंगेजमेंट छोड़नी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन ये 5 to 10 रेपिटेशन आप दोनों ही वेरिएशंस में 5 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, इफ यू आर एबल टू मेक अ लिटिल स्मॉल चेंज इन योर लाइफ, इन योर फिटनेस जर्नी, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन हिट करते हो तो हम जितनी भी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती है।
Thank you so much. I'll see you in the next video.